हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 10th और 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इस बार पेपर सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है। ऐसा फर्स्ट टाइम है तो इसीलिए स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं कि कैसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें फॉलो करके आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक है कि बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल कूल होकर एग्ज़ाम देना है और हैव फेथ इन गॉड। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है तो श्योरली आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। नेक्स्ट है कि जो क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते हैं उनको आप छोड़ दीजिए। पहले आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए जिनके आंसर आपको आते हैं। बाद में जब आपको टाइम मिलेगा और जब आप दोबारा पेपर रिकॉल करेंगे तो कई ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिनके आंसर अपने आप आपको आ जाएंगे। फिर थर्ड है कि अगर आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग है तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं बेटर टू लीव देम, उनमें तुक्का नहीं लगाना है। अगर आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट है कि अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप वो ऑप्शंस क्रॉस कीजिए जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। तो इस तरह से जब आपके 3 ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे तो जो लास्ट ऑप्शन बचेगा वही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन है जो आपको सॉल्व करनी नहीं आती है तो आप ऑप्शंस को उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये इक्वेशन गिवन है x² - x - 12 = 0 और इसके ऑप्शंस गिवन है 3 -3 -4 एंड 5 और आपको ये सॉल्व करनी नहीं आती है तो हम सबसे पहले इसमें फर्स्ट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 9 - 3 - 12। तो ये हमारा इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है। फिर हम इसमें नेक्स्ट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज -3, तो ये हमें मिलेगा 9 + 3 - 12। ये हमारा इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स ये जो बी ऑप्शन है -3 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब आप आंसर मार्क करेंगे OMR शीट में तो बिल्कुल केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का आंसर आता है 1-4 लेकिन वो जल्दीबाजी में 4-1 को टिक कर देता है। तो बी अलर्ट वाइल मार्किंग द आंसर इन द OMR शीट। और कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन लास्ट में OMR शीट भरने का टाइम ही नहीं रहता। तो इसके लिए बेटर है कि आप साथ के साथ आंसर को OMR शीट में फिल करते जाइए, बिल्कुल प्रॉपर एक सर्कल बनाना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लास्ट में पेपर ख़त्म होने से 15 मिनट पहले आप सारे क्वेश्चन छोड़कर अपनी OMR शीट को पूरा फिल कर लीजिए। अगर फिर आपको टाइम मिल रहा है तो आप बचे हुए क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और लास्ट है कि बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से तसल्ली से पेपर देना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका कॉन्फिडेंट रहना। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है क्योंकि पेपर आपसे छोटा ही है, बड़ा नहीं, और आपने उसकी श्योरली अच्छी तैयारी भी करी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप ऑब्जेक्टिव पेपर में भी अच्छा गेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।